उज्जैन के सम्राट राजा विक्रमादित्य ने अपने न्याय, दानवीरता और पराक्रम से लोगों के दिलों में विशेष स्थान बनाया। उनकी शौर्य की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं और उन्हें एक महान सम्राट के रूप में जाना जाता था। एक दिन एक रहस्यमयी व्यक्ति काठ का घोड़ा लेकर दरबार में आया, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह जादुई शक्तियों से परिपूर्ण था। राजा ने अनजाने में घोड़े को कोड़ा मारा और तुरंत ही वह घोड़ा उन्हें उठाकर जंगल में ले गया। जंगल में एकांत में भटकने के 15 दिनों के बाद राजा को एक गुफा मिली। उस गुफा के बाहर 2 कुएं, एक विशाल पेड़ और एक बंदरिया बैठी थी। उस समय वहां एक तांत्रिक उपस्थित था, जिसने बंदरिया पर जल छिड़ककर उसे एक सुंदर स्त्री में बदल दिया। इस रहस्य के बीच राजा विक्रमादित्य ने तांत्रिक की राक्षसों की सेना से अकेले युद्ध की ठानी। उनका साहस और शौर्य अद्वितीय था और उन्होंने बिना किसी भय के अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी। आखिरकार विक्रमादित्य ने बेताल को हराकर तांत्रिक को पाताल भेज दिया। यहीं पर राजा को एक विशाल राक्षस का सामना करना पड़ा, जो बार बार जीवित होता जा रहा था। तो अपनी चतुराई और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए राजा ने राक्षस का पेट चीरकर उसमें से मोहिनी को निकाला। मोहिनी ने राजा का दिल जीत लिया और विवाह कर लिया। फिर दोनों महल लौट आए। वहीं राजा अधिरथ रोज कढ़ाई में कूदकर देवी की कृपा से पुनर्जीवित होते थे। देवी ने विक्रम को एक स्वर्ण थैली भेंट की, जिससे अनंत मुद्रा निकलती थी। राजा ने इस थैली को वापस अधिरथ को लौटा दिया, जिसने उन्हें सच्चा दानी माना। लेकिन राजा ने वह थैली एक भिखारी को दे दी, क्योंकि उनका उद्देश्य हमेशा दूसरों की सेवा करना रहा। अपने अंतर्मन से पूर्ण राजा ने अपने अंग काटकर शिव की अग्नि में अर्पित किए। भगवान शिव उनकी त्याग को देख प्रसन्न हुए और राजा को पुनर्जीवित किया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपने कर्म और त्याग के माध्यम से मानवता की सेवा की और उनकी महानता आज भी लोगों के दिलों में जीवित है।